कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से अब चर्चा डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि अब मांग जोरों से उठ रहा है कि अब कर्नाटक में मुस्लिम डिप्टी सीएम या सीएम होना चाहिए। कांग्रेस की जीत के बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किस समुदाय से किसको किस पद पर स्थापित किया जाए। ये बड़ा चैलेंज अब कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। बता दें आपको, कर्नाटक में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग खड़ी हुई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर फैसला नहीं कर पाई है कि उसके सामने एक नई चुनौती और खड़ी हो गई है। सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाया जाए, जिसमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और दूसरे विभाग होने चाहिए। बता दें आपको, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने कहा कि हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए और हमने 30 सीट मुस्लिम उम्मीदवार को दी जाए। हमको 15 सीट मिली और 9 मुसलमान उम्मीदवार जीतकर आए हैं और 72 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती। एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले। हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं जो गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हो। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में मुस्लिम समुदाय का हाथ काफी ज्यादा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक चुनौती कहीं ना कहीं उनके सामने खड़ी दिख रही है कि अगर सीएम पद और डिप्टी सीएम के पद पर नजर डाले तो वो किसे आगे रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों की तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि अगर डिप्टी सीएम और सीएम हो तो मुसलमान की तरफ से ही कोई उम्मीदवार खड़ा हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा करे और हमने इसे लागू करने के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड के साथ एक आपात बैठक की है। आपको बता दें, किससे मिले पद कांग्रेस पर छोड़ा गया है। यह फैसला, यह पद किसे दिए जाए, इस पर शफी ने कहा है कि यह कांग्रेस के ऊपर है कि वह इन 9 लोगों यानी जीते हुए मुस्लिम उम्मीदवार में से किसे पद देते हैं। उन्होंने कहा यह फैसला कांग्रेस को लेना होगा कि किसने अच्छा काम किया है और कौन अच्छा उम्मीदवार। कई मुस्लिम उम्मीदवार ने भी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करते हुए प्रचार किया है। कभी कभी तो हमने निर्वाचन क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया, इसलिए कांग्रेस की जीत में इसकी अहम भूमिका है। उनके पास मुस्लिम समुदाय के एक आदर्श डिप्टी सीएम होना चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है और हमारी मांग है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान उम्मीदवार किसको उठाए जाते हैं और कौन से विभाग उन्हें सौंपा जाएगा। क्या ये चुनौती बड़ी है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।